आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। आज सुबह की शुरुआत की चाय से। वैसे तो मैं चाय नहीं बनाती। आज अश्विनी बोले मम्मी चाय नमकीन परांठे बनाओ, तो हर माँ अपने बच्चों की जिद के आगे हार जाती है, और जो बच्चों की खुशी होती है मैं वही बनाती हूँ। हल्की पत्ती डाल के दूध दूध की बनाई चाय। इधर हो रही थी संध्या तैयार, उसका एग्जाम है दोनों बच्चों का, और फर्स्ट भी है संध्या का, मेरा और अश्विनी का नहीं है, तो अश्विनी खाएंगे चाय और नमकीन परांठे, तो उनके लिए रेडी कर दिए बनाकर। और अश्विनी खा पी कर चले जाएंगे स्कूल के लिए। संध्या नहाकर तैयार होकर जा रही है पूजा करने। अश्विनी खा पी कर चल दिए बाय बाय बोल के स्कूल। अब मैं करूंगी घर का बाकी काम खत्म। घर का चूल्हा चौका साफ सफाई करने के बाद में मैं भी जाऊंगी पूजा करने। मेरा भी व्रत है। आज कितनी दीदी व्रत है कमेंट करके बताना। हम महिलाओं के घर के काम खत्म होते नहीं सुबह से शाम तक। घर की साफ सफाई की, कूड़े वाली गाड़ी आई, कूड़ा फेंक कर आई। बीच में आई कस्टमर अपना ब्लाउज लेने, उनने भेजी अपनी बेटी का हमें ब्लाउज चाहिए कहीं जाना है, तो उनका अर्जेंट काम किया। उसके बाद मुझे भी नहाना है, तैयार होकर जाना है पूजा करने। उनके ब्लाउज रेडी करके दिए, फिर नहा कर आई। मैंने पहनी है ये साड़ी, कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। ये मेरी मम्मी ने साड़ी मुझे दी थी, और हल्की है बिल्कुल, पहनने से बिल्कुल पता ही नहीं चल रही। छोटा पूरा मेकअप किया, ज्यादा मेकअप में नहीं करती। लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर बस इतना ही लगाया। पूजा की मैंने थाल सजाई। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। कहाँ जा रही हूँ आप लास्ट तक ब्लॉग में देखना, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। और मैं नंगे पैर ही चल दी पूजा करने, और अपने गांव का थोड़ा सा व्यू ले लिया। और अच्छा लगता है ये मौसम देखने में, ये खेतीबाड़ी का काम भी देखने में। आज बताते हैं माता रानी की जो भी स्थापना हुई है वो नई जगह पे यहीं पे हुई है। आज पहली बार यहाँ पे नई बार पूजा होगी। यहाँ पे पहले से ही पूजा करने बैठी थी, एक बच्ची थी, एक उनकी मम्मी थी, दोनों बच्चे बैठे थे। बहुत अच्छा लगता है ऐसे पूजा पाठ करने में। नवरात्रों के दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं हम महिलाओं के लिए। तो आपको भी दर्शन करा दिए गमो देवी मैया के, जहाँ हम पूजा करने आते हैं। सबसे पहले माता रानी का टीका किया, उसके बाद में उन्हें भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में उन्हें जल अर्पित करेंगे। आज मेरा भी व्रत है, तो माता रानी से श्रद्धा पूर्वक मैंने अपनी आरती की। और यहाँ पे जो भी आता है, माना जाता है कि जो भी गमो देवी मैया से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना कबूल होती है, और माता रानी हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आप भी कभी आना। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं कहीं भी जाऊँ सब देवी देवताओं को बराबर ही मानती हूँ। मैंने जल अर्पित किया, और इनकी नई जगह स्थापना हुई है वो यही है। वैसे मेरे घर के पीछे थी देवी माँ, अब वहाँ से स्थान चेंज होकर यहाँ आ गई है। मैंने झोली फैलाकर अपने बच्चों के लिए, अपने सुहाग के लिए मांगती, मैं कुछ नहीं मांगती। माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया है, और यहाँ आने से सबके संकट दूर होते हैं। माथा टेकी, पूजा की, और वहाँ पे पूजा करके जो मतलब खुशी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। पूजा करने के बाद में वापस घर लौट के आई, मैंने पी चाय। दिन में कुछ खाने को मंगा लेंगे, फिर करने लगी अपनी सिलाई का काम। ये भी बहुत ज़रूरी है, आज काम कुछ ज़्यादा ही है। सिलाई करने के बाद में मैं थोड़ी बहुत देर रेस्ट करूंगी या नहीं करूंगी पता नहीं, टाइम मिलता नहीं। बीच में आई कस्टमर, उनका नाप आप सूट बताया कि देखो दीदी कैसा लग रहा है, तो ये हमारी रिश्ते में देवरानी भी लगती है, तो उनका सूट